छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। दिग्गजों के साथ साथ आम लोग भी मतदान केंद्रों में जा जाकर वोट डाल रहे हैं। अंतिम चरण के लिए 70 सीटों पर हो रहे मतदान को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन इसी बीच धमतरी से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने वोटिंग में रुकावट पैदा करने के लिए सीआरपीएफ की टीम पर ही हमला कर डाला। खबरों के मुताबिक मतदान को देखते हुए सीआरपीएफ और डीआरजी की टीमें गश्त पर निकली हुई थी। इसी बीच नक्सलियों ने जवानों पर एक के बाद एक आईडी ब्लास्ट कर दिए। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान बाइक पर सवार 2 सीआरपीएफ के जवान बाल बाल बच गए। दरअसल सुरक्षा बलों की ये टीम मतदान दल को सुरक्षा देने के लिए निकली थी। इसी बीच इस टीम को नक्सलियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं मौके पर 2 आईईडी होने की पुष्टि भी हो गई है। जिस तरह से हमला किया गया है उससे साफ है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्लास्ट किए थे। आपको बता दें, वोटिंग से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही नक्सलियों ने मतदान का बहिष्कार करने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए थे। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों के लिए आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि इससे पहले 20 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बस्तर में कई स्थानों से चुनाव बहिष्कार के आह्वान से संबंधित नक्सली बैनर और पर्चे बरामद भी किए गए थे। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान केंद्रों में से 109 को अति संवेदनशील और 1670 को संवेदनशील करार दिया गया था। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। राज्य में कुल 90,272 मतदान कर्मियों को तैनात भी किया गया है। इसके साथ साथ नक्सली इलाकों में सुरक्षा के और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हुआ था। उस दौरान भी कई इलाकों में नक्सली हमले की खबरें सामने आई थी। इसके बाद अब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद भी नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और शांति के साथ छत्तीसगढ़ में वोटिंग भी हो रही है। बल्कि नक्सलियों की धमकियों के बावजूद लोग घरों से बाहर आकर अपने मत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और वोटिंग के बाद सबकी निगाहें अब 3 दिसंबर पर ही टिक जाएंगी, क्योंकि सबकी निगाहें अब इस पर टिक जाएंगी कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।